उसे आपने बहुत बार मुशायरों की महफिलों में मुशायरे लूटते हुए देखा है। बहुत बार आपने उसकी वीडियो क्लिप्स को अपने मोबाइल के हवाले मोबाइल में सेव करके रखा है। आप एक दूसरे को उनके वीडियोस भेजते हैं। मुशायरे में एक शायर बड़े सलीके के साथ अपनी बात कहता हुआ गजल की जबान में आज के जमाने की बात भी करता है, तो गजल की जबान में बात करता है। सियासत की बात करे, महबूब की बात करे, घर आंगन की बात करे, किसी भी हवाले से वो जब जबान खोलता है तो बात सिर्फ गजल की जबान में की जाती है। वो शायर है मालेगांव महाराष्ट्र का मेहमान शायर अल्ताफ जिया, जिन्हें आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अल्ताफ जिया को आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अल्ताफ जिया। हाज़रीन, कुछ कहने सुनने का मौका नहीं है। अभी मोहतरमा आई थी, माइक पर छेड़छाड़ कर रही थी आपसे, तो मैं आपकी तरफ से नुमाइंदगी करना चाहता हूं नदीम भाई, और शायद अब यही बचा है जो मैं करने वाला हूं। सुनिएगा। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, ये जो पीछे बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी किसी से इश्क नहीं किया क्या? शरीक हो जाए आप सब। पेश करता हूं मुलाज़म। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, 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 मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता और होगा। आप लोग नजर रखें डाइस पर भी। ये जो लोग बैठे हैं ये बेईमानी ना करें जी, ये भी तायद करें मेरे इन तमाम लफ्जों की जी भाई, क्योंकि ये भी कभी इश्की होंगे। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, आईना तुमको देखता होगा, आईना तुमको देखता होगा, तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना। वाह वाह वाह, एक ही आशिक है। तुम भी आईना देखती हो क्या। और मेरा जी चाह रहा है कि ये शेर मैं अपने भाई रऊफ चौधरी के हवाले से इस महफिल में पढ़ूं। नहीं हो पाएगा ना, अगर करके बता दो। दिखाओ दिखाओ। देखिए ये एक जगह थी बुलंदशहर, मैंने ये जब गजल पढ़ी तो मेरा एक दोस्त था। आप नहीं बता पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। बुलंदशहर के नुमाइश का मुशायरा था। अल्ताफ जिया को मैंने माइक पे बुलाया। अल्ताफ जिया ने जब ये गजल शुरू की तो एक आशिक बैठा था, बेचारे का दिल कहीं से टूटा हुआ था। वो ऐसा इस गजल में खो गया, उसने अपने गले से सोने की चेन उतारी, अल्ताफ जिया के गले में पहना दी। अल्ताफ जिया ने उस वक्त तो गौर नहीं किया, जब घर जाके उसे दिखाया और तुलवाया, वो 2 तोले की निकली। तो इन्होंने मुझे फोन पे शुक्रिया अदा किया कि यार नदीम भाई क्या आपने काम करा दिया। तो मैं इसको ये बता रहा था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ये सब समझदार आशिक हैं। आप गजल पढ़िए, बस यही काम ठीक है। मुझे आपने एक नाम लेने ही नहीं दिया। मैं जो रऊफ चौधरी का नाम ले रहा हूँ ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ। वो अभी आएगा मेरा भाई और वो वही करेगा जो उसने किया था, और अगर वो यहाँ नहीं आए तो मैं अपनी जगह चला जाऊंगा। पेश करता हूँ मुलाज़म। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, आईना तुमको देखता होगा, तुम भी आईना देखती हो क्या, हुस्न पर रोज आ रहा है शबा,
हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, रोज सदका उतारती हो क्या, रोज सदका। वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। रोज सदका उतारती हो क्या। बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाओ। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ। सुनिएगा भाई, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ। वाह 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 भाई जावेद का मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मेरे मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब यहाँ बैठे हैं। अभी पिछले 3 साल कब्ल मैं आया था और मैं चीखता रहा कि ये जो आदमी है ये सच्चा है, सीधा है, इसे आप अपना रहनुमा बना लें। लेकिन आपने मेरी न सुनी या किसी और की वजह से आप धोखे में आ गए। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो लोग हैं ये कम मैसर आते हैं, इनकी कद्र करो, हमारी कद्र करो ऐ सुखन के बतवालो, गजल तो फिर न मिलेंगे मिजाजदा। मैं उन्हें सलाम करता हूं और ये गजल का एक शेर आप तक पहुंचा के मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि मेरे सीनियर अभी बाकी हैं। लेकिन मुझे ये जो 1-2 शेर बचे हैं इसमें मैं चाहूंगा कि भरपूर शिरकत करें आप यहाँ से। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। एक मिनट भी आया, क्या कहना। वाह वाह वाह, मजा लेना है शेर का। हाँ, एक मिनट अभी आया, कौन। हाँ, एक मिनट अभी आया, कौन। हाँ, एक मिनट अभी आया। अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या, अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या, अच्छा चुकी हो क्या, अच्छा अच्छा तुम आ चुकी हो क्या। देखना है कौन वो शख्स है जो खामोश रहेगा। मैं पेश करता हूँ ये शेर बतौर खास लिहाजा फरमाएं। मुझको अपना बना चुकी हो, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे फोन क्यों नहीं करती। पूरा मजमा इंशाअल्लाह मेरे शेर पर चौंकेगा। पेश करता हूँ। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती। मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या, मेरा नंबर उड़ा चुकी हो क्या। अब तो नेटवर्क भी नहीं। अरे अरे अल्ताफ अल्ताफ अल्ताफ, तुम्हारे शेर से ये नौजवान जो है बेचारा ये बेहोश होते हुए बचा है। इसके साथ ऐसा कोई हादसा जरूर रहा होगा। जी तुम मुझे उससे अच्छा भी शेर है। जी जी अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता। क्या कहना। अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता, अब तो नेटवर्क भी नहीं मिलता। तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या,
मेरे दोस्त मेरे भाई जफर मोहम्मदी साहब ने इस गजल की याद दिलाई, मैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, अता करें। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो। अगर मिसरा लग गया हो तो आप सबकी दुआएं चाहता है मेरा ये शेर। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या। वो शेर जो मुझे बहुत अजीज है वो पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। अता करें, मुलाज़ा फरमाएं। अता करें। आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की, आज हालत अजीब है दिल की। तमाम इश्क करने वालों की नज़र, मोहब्बत करने वालों की नज़र, अब मुझे देखना है कि यहाँ इश्क करने वाले कितने लोग मौजूद हैं। शेर पढ़ता हूँ। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, आज हालत अजीब है दिल की, अजीब है दिल की। तुम मुझे याद कर रही हो क्या, तुम मुझे। वाह बाबा। मैं एक मतला एक शेर पढ़ के उसके दो शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मतला बिलखुसूस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नदीम भाई बिल्कुल ताजा मतला है और ताजा शेर है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाई हाशिम नोमानी तक पहुंचाना चाहता हूं, जमील ताहिर हैं, सुहेल आजाद हैं, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद पढ़िए भाई। पेश करता हूं। सुने दोस्तों, जो दिल में है तहरीर में जम क्यों नहीं होता, जो दिल में है तहरीर में जम क्यों नहीं होता, जो दिल में है तहरीर में, जो दिल में है तहरीर में जम क्यों नहीं होता, जम क्यों नहीं होता, जम क्यों नहीं होता। कागज पे मेरा दर्द रकम क्यों नहीं होता, कागज पे मेरा दर्द रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता। क्या अच्छा मतलब, वाह वाह वाह, मुबारक हो, बहुत अच्छा मतलब, वाह 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 वाह। जरा सा आप लोग भी जाग जाएं, ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर इस पर भी आप खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि मैं नाकाम रहा शेर कहने में। जो दिल में है तहरीर में जम क्यों नहीं होता, जो दिल में है तहरीर में जम क्यों नहीं होता, कागज पे मेरा दर्द रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता। मैंने तो जलाए हैं, मैंने तो जलाए हैं दिए फिर भी अंधेरा, मैंने तो जलाए हैं, मैंने तो जलाए हैं दिए फिर भी अंधेरा, बढ़ता ही चला जाता है कम क्यों नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है कम क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता। कागज पे मेरा दर्द रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता। क्या कहना है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब उस गजल मैं जिस गजल की फरमाइश हुई है उसका दो शेर जो बहुत अहम है वो आप तक पहुंचाता हूं। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए।
पढ़िए अल्ताफ भाई, सुने। कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। क्या कहना, वाह वाह वाह। जरा तालियां बजा के मुझे आप बताएं कि आप कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। इटावा वालों, इटवा वालों, इटवा वालों, कोई आपके घर का फर्द कहीं और रोजी रोटी के लिए गया होगा, कहीं से लोग आपके यहाँ आए होंगे, लेकिन जब बच्चों की याद सताती होगी, जो गए हैं उनको, जो यहाँ हैं उनको, तो कैसा दिल में दर्द होता है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप लोगों में साहबे औलाद लोग मौजूद हैं तो मेरे इस शेर पर खामोश नहीं रहेंगे। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। ज्यादा देर ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। क्या कहना है? बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज। वाह वाह वाह, क्या कहना। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई। न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। क्या कहना है, क्या कहना बाबा। मेरे स्टाइल पर नसीम खान मौजूद है। रऊफ चौधरी साहब के इस मंच पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सीने में एक दर्द लिए बैठे हैं हिंदुस्तान का। मैं इन तमाम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। आवाज देती है हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली
फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती हैं। मेरे मोहतरम नदीम फारूक साहब का जिगर है जो उन्होंने अब तक ये फहरिस्त को मुकम्मल कर लिया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खूबी मैंने नदीम फारूक साहब ही में देखी है कि चाहे जितने शायर हों वो बड़ी तरतीब और तरतीब से उस मुशायरे को बुलंदी तक पहुँचाते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए गजल का यह आखिरी शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं, कोई मिसरा झूठा भी हो सकता है, कोई शेर झूठा हो सकता है, लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर इसका लफ्ज लफ्ज सच्चा है तो कोई बंदा खामोश न है। मैं एक ऐसी हकीकत से आपको रोशनास कराना चाहता हूं जिस हकीकत से कोई बंदा फरार इख्तियार नहीं कर सकता। भाई पढ़िए, भाई पढ़िए। आवाज देती है मेरे पर खोल दो पुरवाइया, आवाज देती है बहुत ऊंची बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। क्या कहना, क्या कहना। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। वाह 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 वाह। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। नौजवानों की बेचैनी को मैं समझ रहा हूं। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं।